आपने शाहरुख खान का नाम तो जरूर सुना होगा। इंडियाज फर्स्ट एक्टर टू बी अ बिलियनियर, जिनकी नेटवर्थ 1.4 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है, यानी कि 12,500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। लेकिन लॉन्ग बैक इन 1990s, बिफोर ऑल दिस मनी एंड ग्लोबल फेम, देयर वाज अ बॉय फ्रॉम दिल्ली विथ नो कनेक्शंस एंड नो मनी। ये लड़का सिर्फ दिल में एक सपना लिए मुंबई आया था कि फिल्म इंडस्ट्री में अपना खुद का नाम करना है। तो चलिए देखते हैं शाहरुख खान के इसी जर्नी को, where he went from a struggling actor to become the king of Bollywood। 1965 के न्यू दिल्ली में पैदा हुए शाहरुख खान grew up in a middle class family। उनके पिता का एक ट्रांसपोर्ट बिजनेस था और शाहरुख की माँ एक सोशल वर्कर थी। 15 साल की उम्र में ही उन्होंने अपने पिता को खो दिया और इसके कुछ साल बाद ही शाहरुख की माँ भी चल बसी। लेकिन इतनी सारी मुश्किलों के बाद भी शाहरुख के मन में एक्टिंग के लिए प्यार कभी कम नहीं हुआ। शाहरुख की बॉलीवुड जर्नी शुरू होती है 1992 में आए दीवाना मूवी से, लेकिन इससे पहले भी उन्होंने कई सारे टीवी शोज में काम किया था। 1988 में आई दिल दरिया शाहरुख की पहली टीवी शो थी। फिर 1989 में उन्होंने 4 और टीवी सीरियल्स में काम किया था, जो कि है फौजी, उम्मीद, दूसरा केबल एंड सर्कस। फिर 1990 के एक सीरियल वॉगले की दुनिया में भी शाहरुख का एक छोटा सा गेस्ट अपीयरेंस था। फिर 1992 में एसआरके ने बॉलीवुड डेब्यू किया था विद द मूवी दीवाना। भाई, अपनी पहली ही मूवी में एसआरके की एक्टिंग देख रहे हो तुम। खुद इन हाथों से अपनी जिंदगी खुद बर्बाद कर ली है मैंने। ऑडियंस ने भी उनकी एक्टिंग को काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया था और दीवाना के लिए शाहरुख को बेस्ट मेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। मूवी का बजट था 2.5 करोड़ एंड इसने बॉक्स ऑफिस में करीब 18 करोड़ तक कमा के सुपर हिट हो गई थी। उसी साल एसआरके की 3 और मूवीज रिलीज हुई थी, जो कि थी चमत्कार, राजू बन गया जेंटलमैन एंड दिल आशना है। फिर 1993 में एसआरके करीब 5 मूवीज में अपीयर हुए थे, जिसमें से पहला था माया मेमसा, जिसे करीब 2 करोड़ के बजट में बनाया गया था एंड मूवी 1.2 करोड़ का बिजनेस करके फ्लॉप हो गई। फिर आई पहला नशा मूवी में एसआरके का एक छोटा सा कैमियो था। फिर एसआरके राकेश रोशन की मूवी किंग अंकल में लीड रोल प्ले करता है। दिस मूवी आल्सो परफॉर्म्ड एवरेज एट द बॉक्स ऑफिस। फिर आई एसआरके की सुपर हिट मूवी बाजीगर। अब्बास मस्तान के द्वारा डायरेक्ट की गई इस मूवी में एसआरके के साथ लीड रोल में थी काजोल एंड शिल्पा शेट्टी। इसमें एसआरके ने एक एंटी हीरो का रोल प्ले किया था, who lies and manipulates others, who even killed his own girlfriend। लेकिन एक मेन स्ट्रीम हीरो को नेगेटिव रोल में देख के ऑडियंस को बहुत मजा आया था। 4 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी ने 32 करोड़ कमा के सुपर हिट हो गई थी। इस रोल के लिए शाहरुख को द बेस्ट मेल एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है, और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। फिर आती है शाहरुख की ब्लॉकबस्टर मूवी डर, डायरेक्टेड बाय यश चोपड़ा। इसमें हमें शाहरुख के साथ जूही चावला, सनी देओल एंड अनुपम खेर भी दिख जाता है। इस मूवी के अंदर एसआरके एक नेगेटिव रोल में दिखता है एंड ये भी ऑडियंस को काफी पसंद आया था। 2.5 करोड़ में बनी इस मूवी ने 26 करोड़ से भी ज्यादा कमा के ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। I love you, किरण। फिर 1994 में एसआरके की 2 और मूवीज रिलीज हुई थी, जिसमें से पहली थी एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी कभी हाँ कभी ना। मूवी का बजट था 1.5 करोड़ एंड इसने करीब 5.5 करोड़ तक का एवरेज बिजनेस किया था। देन 1994 की सेकंड मूवी थी अंजाम। इस मूवी के अंदर भी शाहरुख ने फिर से एक नेगेटिव रोल प्ले किया था एंड इसी मूवी के लिए शाहरुख को द बेस्ट विलन का अवार्ड भी मिला था। 2.6 करोड़ में बनी इस मूवी ने करीब 10 करोड़ तक का बिजनेस किया था। मुझको मेरा प्यारा दे दे। फिर 1995 में एसआरके की 6 मूवीज रिलीज हुई थी, जिसमें से कुछ हैं ओ डार्लिंग, ये है इंडिया, गुड्डू, जमाना दीवाना और त्रिमूर्ति। ये सारी ही मूवीज बॉक्स ऑफिस पर इतना अच्छा कलेक्शन नहीं कर पाई थी, लेकिन रुको जरा, सबर करो। इसी साल की 2 और मूवीज रिलीज होनी बाकी थी, जिसमें से पहला है करण अर्जुन। सलमान और शाहरुख की ये मूवी ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद आई थी। 6 करोड़ के बजट में बनाई गई इस मूवी ने 43 करोड़ कमा के सुपर हिट साबित हुई थी एंड देन रिलीज होती है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जो कि इंडियन हिस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मूवीज में से एक है। इसी मूवी से शाहरुख का कैरेक्टर, उनका ये पोज आइकॉनिक बन गया था।
मूवी की बजट थी सिर्फ 4 करोड़ एंड इसने 200 करोड़ से भी ज्यादा कमाया था। मूवी ने कई सारे अवार्ड्स जीते एंड इंडियन हिस्ट्री में वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग मूवीज बन गई। पलट। देन द ईयर 1996 शाहरुख के लिए इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। इस साल उनकी 3 मूवीज रिलीज हुई थी और तीनों ही फ्लॉप या फिर एट द बेस्ट एवरेज ही थी। जैसे कि इंग्लिश बाबू देसी में जिसने 3 करोड़ के बजट में 6 करोड़ कमाया था एंड फ्लॉप हो गई थी। फिर साल की बाकी दोनों मूवी चाहत एंड आर्मी भी एवरेज ही थी, जहाँ चाहत ने 12 करोड़ एंड आर्मी ने 11 करोड़ कमाया था। फिर 1997 में एसआरके की 4 मूवीज रिलीज हुई थी, जिसमें से पहला था कोयला, जहां 12 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी ने 28 करोड़ कमाया था, मेकिंग इट अ एवरेज कलेक्शन। फिर आया यस बॉस, जिसने कि 5 करोड़ के बजट के साथ 22 करोड़ कमा के हिट हो गई थी। देन वी गेट टू सी परदेस, जिसने कि 10 करोड़ के बजट में 40 करोड़ कमा के हिट साबित हुई थी। फिर रिलीज होती है एसआरके की लास्ट मूवी ऑफ द ईयर, दिल तो पागल है, जो कि ब्लॉकबस्टर बन गई थी। मूवी में शाहरुख के साथ माधुरी दीक्षित, करीना कपूर एंड अक्षय कुमार भी थे एंड दिस वाज अ रोमांस मूवी डायरेक्टेड बाय यश चोपड़ा। 9 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी ने 72 करोड़ तक का कलेक्शन किया था। यहाँ तक कि इस मूवी के गाने भी बहुत पॉपुलर हो गए थे। फिर 1998 में एसआरके की 3 और मूवीज रिलीज हुई थी, जिसमें से पहला था डुप्लीकेट। इस मूवी के अंदर एसआरके ने डबल रोल प्ले किया था। 10 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी ने 21 करोड़ का एवरेज बिजनेस किया था। फिर आई थी एसआरके की सेकंड मूवी ऑफ द ईयर, दिल से। इस मूवी का कलेक्शन भी एवरेज ही था, लेकिन मूवी के गाने सुपर हिट हो गए थे। बाय द वे, इसी मूवी से प्रीति जिंटा ने अपना बॉलीवुड डेब्यू भी किया था। देन 98 के एंड में रिलीज होती है शाहरुख खान की एक और ब्लॉकबस्टर मूवी, कुछ कुछ होता है। इसमें शाहरुख के साथ रानी मुखर्जी एंड काजोल ने भी काम किया था। मूवी में सबके परफॉर्मेंसेस, इसके गाने एंड स्टोरी बहुत कमाल की थी एंड दिस वाज द फर्स्ट मूवी ऑफ करण जौहर एज अ डायरेक्टर। मूवी ने 10 करोड़ के बजट में करीब 110 करोड़ तक कमाया था। अंजलि, हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं। शादी भी एक बार होती है और प्यार एक बार ही होता है। फिर 99 में एसआरके की सिर्फ एक मूवी रिलीज होती है, बादशाह, डायरेक्टेड बाय अब्बास मस्तान। इस मूवी का बजट था 11 करोड़ एंड इन रिटर्न इसने करीब 31 करोड़ तक कमाया था, जो कि एक एवरेज कलेक्शन था। इसी साल एसआरके ने अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी भी शुरू की थी, ड्रीम्स अनलिमिटेड नाम से। बाद में इसका नाम चेंज करके रेड चिलीज एंटरटेनमेंट रख दिया गया। फिर आया साल 2000, जिसमें एसआरके की 4 मूवीज रिलीज हुई थी। इसमें से पहली थी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। इसे खुद एसआरके ने प्रोड्यूस किया था। मूवी का बजट था 6.8 करोड़ एंड इसने 10.75 करोड़ का बिजनेस करके फ्लॉप हो गई थी। इसके बाद आई एसआरके की 2 और मूवीज भी इतना कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाई थी, जो कि थी हे राम एंड जोश। हे राम ने करीब 5 करोड़ का बिजनेस किया था एंड जोश ने 17 करोड़ का। लेकिन साल के आखिरी में आने वाली मोहब्बतें उस साल की सबसे बड़ी मूवी बन गई। इसे भी डीडीएलजे के डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा ने डायरेक्ट किया था। मूवी में शाहरुख खान के साथ अमिताभ बच्चन एंड ऐश्वर्या राय भी थे। 19 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी ने 90 प्लस करोड़ का बिजनेस किया था। बधाई हो मिस्टर शंकर, यहाँ की हवाएं भी आपसे डरती। शायद इनको भी मालूम है कि आपको परिवर्तन पसंद नहीं। आपके डर की ताकत का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? Then in the year 2001 एसआरके की 3 मूवीज रिलीज हुई थी, जिसमें से पहली 2 तो फ्लॉप हो गई थी, जो कि है 1-2 का 4 which made about 13 करोड़ एंड दूसरी मूवी थी अशोका, जिसने कि 22 करोड़ तक कमाया था ऑन द बजट ऑफ 12 करोड़। लेकिन उसी साल दिसंबर में रिलीज होती है कभी खुशी कभी गम, जिसे डायरेक्ट किया था करण जौहर ने। फिल्म के अंदर अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, काजोल, ऋतिक रोशन, करीना कपूर जैसे बहुत सारे पॉपुलर एक्टर्स थे एंड ऑडियंस के बीच ये मूवी बहुत पॉपुलर हुई थी। 40 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी ने करीब 135 करोड़ तक कमा के ब्लॉकबस्टर बन गई थी। फिर 2002 में शाहरुख की 2 मूवीज रिलीज हुई थी, जिसमें से पहली थी हम तुम्हारे हैं सनम। मूवी में शाहरुख के साथ सलमान खान एंड माधुरी दीक्षित ने भी काम किया था एंड फिल्म ने 12 करोड़ के बजट पे 35 करोड़ का एवरेज बिजनेस किया था। इसके बाद रिलीज होती है देवदास, डायरेक्टेड बाय संजय लीला बंसाली। फिल्म के गाने, डायलॉग्स और एक्टिंग की बहुत तारीफ हुई थी। इसमें एसआरके ने जिस लेवल की एक्टिंग की थी, इट मेड द कैरेक्टर आइकॉनिक एंड द मूवी बिकेम अ कल्ट क्लासिक। 50 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी ने 160 करोड़ तक का कलेक्शन करके सुपर हिट हो गई थी। क्यों पीते हो इतना?
कि बर्दाश्त ही न कर पाओ। कौन कमबख्त बर्दाश्त करने को पीता है? हम तो पीते हैं कि यहाँ पर बैठ सकें। फिर 2003 में एसआरके की 2 मूवीज रिलीज हुई थी। इसमें से पहली थी चलते चलते। इस मूवी ने 11 करोड़ के बजट पे करीब 44 करोड़ तक कमाया था। एंड साल की दूसरी मूवी थी कल हो ना हो, जिसमें प्रीति जिंटा और सैफ अली खान भी थे। 30 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी ने करीब 85 करोड़ तक का कलेक्शन किया था। देन इन 2004 एसआरके की 4 मूवीज रिलीज हुई थी, जिसमें से पहली थी मैं हूं ना। 25 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी ने करीब 74 करोड़ तक का कलेक्शन किया था। फिर रिलीज होती है ये लम्हे जुदाई के। 1.35 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी ने सिर्फ 2 करोड़ का कलेक्शन करके डिजास्टर साबित हुई थी। लेकिन फिर रिलीज होती है शाहरुख खान के करियर की वन ऑफ द बेस्ट रोमांटिक मूवी वीर ज़ारा। इसमें शाहरुख खान और प्रीति जिंटा की एक्टिंग को लोगों ने बहुत पसंद किया था। मूवी का बजट था 18 करोड़ एंड इसने करीब 97 करोड़ तक कमाया था। लेकिन साल के आखिरी में रिलीज होती है वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड मूवीज ऑफ ऑल टाइम, स्वदेश। इसमें शाहरुख एक साइंटिस्ट का रोल प्ले करते हैं जो नासा की जॉब छोड़ के इंडिया वापस आ जाता है ताकि वो अपने घर के, अपने देश के प्रोग्रेस में मदद कर पाए। मूवी थी तो बहुत बढ़िया, लेकिन 22 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी ने 35 करोड़ तक का कलेक्शन करके फ्लॉप हो गई। देन द ईयर 2005 वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल फॉर शाहरुख। इसी साल उनके 2 मूवीज रिलीज हुई थी और दोनों ही एवरेज या फिर फ्लॉप। इसमें से पहली थी काल, जिसने के 20 करोड़ कमाए थे। देन वी गेट टू सी पहेली व्हिच मेड अबाउट 32 करोड़। फिर 2006 में एसआरके की 2 मूवीज रिलीज होती हैं, जिसमें से पहली थी कभी अलविदा ना कहना। 48 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी ने करीब 110 से लेके 120 करोड़ तक कमाया था। एंड इसके बाद रिलीज हुई थी डॉन, जो कि 1978 में रिलीज हुई अमिताभ बच्चन की मूवी डॉन की रीमेक। डायरेक्टेड बाय फरहान अख्तर, मूवी ने बॉक्स ऑफिस के अंदर काफी अच्छा काम किया था। 38 करोड़ में बनी इस मूवी ने 107 करोड़ तक कमाया था। फिर 2007 में भी एसआरके की 2 मूवीज रिलीज हुई थी। इसमें से पहली थी चक दे इंडिया। इसमें एसआरके वुमेन हॉकी टीम के कोच का रोल प्ले करते हैं। मूवी के डायलॉग्स और गाने काफी पॉपुलर हुए थे एंड मूवी को भी ऑडियंस ने बहुत अप्रिशिएट किया था। 20 करोड़ में बनी इस मूवी ने 110 करोड़ का कलेक्शन किया था। नाम कबीर खान, मैं कोच हूँ इंडियन नेशनल वुमेन्स हॉकी टीम का। जो मुझसे कहा गया है आप लोग। फिर आती है एसआरके की एक और ब्लॉकबस्टर मूवी ओम शांति ओम। इसी मूवी से दीपिका पादुकोण ने अपनी बॉलीवुड डेब्यू भी की थी। मूवी के गाने तो आज भी लोगों के बीच पॉपुलर हैं एंड इसके टाइटल सॉन्ग में न जाने कितने सारे एक्टर्स एंड एक्ट्रेस ने अपना कैमियो अपीयरेंस किया था। With the budget of 40 crores, this movie made about 150 to 160 crores. फिर 2008 में शाहरुख की सिर्फ एक मूवी रिलीज हुई थी, जो कि थी रब ने बना दी जोड़ी। एंड इसी मूवी से अनुष्का शर्मा ने अपना डेब्यू किया था। 35 करोड़ में बनी इस मूवी ने 157 करोड़ तक कमाया था। एंड इस साल रिलीज हुई भूतनाथ मूवी के अंदर भी शाहरुख का एक छोटा सा रोल था। फिर 2009 में शाहरुख की एक और मूवी आई थी बिल्लू। ओरिजिनली इसका नाम तो था बिल्लू बार्बर, लेकिन मुंबई के बार्बर्स को पता नहीं है क्यों ऑफेंसिव लगा एंड मूवी के नाम से बार्बर को हटा दिया गया एंड मूवी बिकेम सिर्फ बिल्लू। मूवी का बजट था 27 करोड़ एंड इसने करीब 45 करोड़ तक की कलेक्शन करके फ्लॉप हो गई। देन 2010 में रिलीज होती है माय नेम इज खान, डायरेक्टेड बाय करण जौहर। इस मूवी में शाहरुख के साथ लीड रोल में थी काजोल। In this movie, you can see one of the greatest performances by Shah Rukh Khan. He plays the role of an Indian Muslim with autism who migrates to San Francisco. मूवी का बजट था 85 करोड़ एंड इसने करीब 223 करोड़ से भी ज्यादा कमाया था। My name is Khan and I'm not a terrorist. फिर 2011 में एसआरके की 2 मूवीज रिलीज हुई थी, जिसमें से पहली थी रावण। इसमें लीड रोल में शाहरुख के साथ करीना कपूर भी थी। 130 करोड़ के बजट में बनी ये मूवी लोगों को काफी पसंद आई थी, स्पेशली इसका वीएफएक्स, जिसे कि शाहरुख की ही कंपनी रेड चिलीज ने बनाया था। एंड आज के स्टैंडर्ड्स में भी दिस लुक्स वेरी गुड। मूवी ने करीब 210 करोड़ की कलेक्शन की थी एंड आई नो ये बजट को देखते हुए कम लग रहा है, बट दिस फिल्म डिजर्व्ड वे मोर देन दैट। Then इसी साल रिलीज हुई डॉन 2, डायरेक्टेड बाय फरहान अख्तर। दिस मूवी हैड द बजट ऑफ 75 करोड़ एंड इसने 210 करोड़ तक कमा के हिट हो गई थी। देन 2012 में रिलीज हुई जब तक है जान। ये यश चोपड़ा की आखिरी मूवी थी। मूवी रिलीज होने के कुछ दिनों बाद ही उनकी डेथ हो गई थी। मूवी में अलॉन्गसाइड एसआरके, कैटरीना कैफ एंड अनुष्का शर्मा ने भी काम किया था। 50 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी ने करीब 120 करोड़ तक कमाया था। फिर 2013 में रिलीज होती है एसआरके की एक और ब्लॉकबस्टर मूवी चेन्नई एक्सप्रेस।
Alongside SRK, इसमें दीपिका पादुकोण भी थे इन द लीड रोल। डायरेक्टेड बाय रोहित शेट्टी, इस मूवी को ऑडियंस ने काफी पसंद किया था। 75 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी ने 425 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन किया था एंड ब्लॉकबस्टर बन गई थी। देन 2014 में आती है हैप्पी न्यू ईयर, डायरेक्टेड बाय फराह खान। दिस इज अ कॉमेडी ड्रामा मूवी बेस्ड ऑन अ चोरी। 150 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड 400 करोड़ तक का कलेक्शन किया था। देन 2015 में SRK और काजोल की जोड़ी हमें फिर से देखने मिलती है इन द मूवी दिलवाले। मूवी के अंदर वरुण धवन एंड कृति सनोन ने भी काम किया था। This movie had the budget of around 130 to 150 crores and it made back 400 crores worldwide. Then 2016 में आती है SRK की एक यूनिक मूवी फैन, जिसमें उनका डबल रोल था। मूवी का कॉन्सेप्ट काफी नया था, लेकिन फिर भी 100 करोड़ में बनी इस मूवी ने सिर्फ 180 करोड़ तक का कलेक्शन करके फ्लॉप हो गई थी। बट दिस मूवी डिजर्व्ड वे मोर देन दैट। फिर इसी साल आई डियर जिंदगी मूवी में SRK ने काम किया था आलिया भट्ट के साथ। On the budget of 30 crores, it made back 140 crores worldwide. In 2017, शाहरुख के लिए इतना खास नहीं रहा। इस साल की उनकी पहली मूवी रईस हैड द बजट ऑफ 130 करोड़, जिसने कि 280 करोड़ तक कमाए थे, which was average. फिर इसी साल रिलीज होती है उनकी एक और मूवी जब हैरी मेट सेजल। इस मूवी में अनुष्का शर्मा भी थे इन द लीड रोल अलोंगसाइड SRK एंड अराउंड 100 करोड़ में बनी इस मूवी ने सिर्फ 120 to 150 करोड़ का कलेक्शन करके फ्लॉप हो गई। बट इफ यू आर लाइकिंग द वीडियो सो फार, देन प्लीज डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग। It will help me get 1000 subscribers faster. Then अगर हम बात करें 2018 की, तो इस साल रिलीज होती है SRK की एक और एक्सपेरिमेंटल मूवी जीरो। इसमें अलोंगसाइड SRK, कैटरीना कैफ एंड अनुष्का शर्मा ने भी काम किया था, लेकिन ये मूवी भी इतना अच्छे पैसे नहीं कमा पाई थी। 200 करोड़ में बनी इस मूवी ने सिर्फ 191 करोड़ कमाया एंड फ्लॉप हो गई। फिर 2022 में SRK का एक छोटा सा रोल था ब्रह्मास्त्र मूवी में। देन इन 2023 SRK की 3 और मूवीज रिलीज होती हैं, जिसमें से 2 मूवीज थी पठान और जवान। दोनों ही मूवीज मास एंटरटेनमेंट वाली थी एंड दोनों के ही बजट अराउंड 250 करोड़ थे एंड दोनों ने ही वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ से भी ज्यादा कमाया था। लेकिन इस साल की थर्ड मूवी वाज अ लिटिल इंटरेस्टिंग, व्हिच वाज डंकी, डायरेक्टेड बाय राजकुमार हिरानी। मूवी में अलोंगसाइड SRK, तापसी पन्नू, विकी कौशल और बहुत सारे सपोर्टिंग कास्ट तक जाता है। This film had the budget of 120 करोड़ एंड इसने बॉक्स ऑफिस पर 470 करोड़ तक कमाया था एंड आज की डेट में SRK की नेटवर्थ करीब 12,500 करोड़ से भी ज्यादा है, which he gained through his movies, Red Chillies Company and through his ownership of Kolkata Knight Riders IPL team. And SRK ने अपनी एक्टिंग करियर में कभी भी नेगेटिव रोल प्ले करने से मना नहीं किया था, क्योंकि even if these characters are villains, they often have the right mindset or the right point of view. And if you want to know about such characters and their backstories, then click on this video here. मिलते हैं इस वीडियो में।